जी, इसकी शुरुआत ऐसे हुई कि मेरा एक यूट्यूबर हूँ मैं, मेरा एक चैनल है क्राइम से सेफ, तो मैं उसका शूट वगैरह करती हूँ। तो उसके लिए इसको मैंने बुलाया था मेकअप आर्टिस्ट के लिए। और मेरी मुंबई से भी काफ़ी टीम गई थी, डायरेक्टर वगैरह, फोटोग्राफर वगैरह, जो कैमरामैन वगैरह सब लोग गए थे, आर्टिस्ट भी गए थे यहाँ से। तो क्योंकि लॉकडाउन का समय था, बाहर हम शूट कर नहीं सकते थे, तो मैंने सोचा कि घर में ही क्यों ना, जितना, क्योंकि क्राइम की स्टोरी ऑलमोस्ट अंदर ही निकलती हैं, बाहर की कम होती हैं, या फिर एकदम जंगल की स्टोरी होंगी। तो उसमें मैंने इसको बुलाया था। और जैसे जैसे हम, मतलब शूट चलता रहा, मेरे 20-22 दिन का शूट था, उसमें ये भी मेरे साथ ही थी, और भी थे, तो सब लोग तो चले गए। इसका व्यवहार इतना अच्छा रहा कि मेरी मम्मी ने भी इसको पसंद किया। और जैसे जाने लगी तो मैं इसको छोड़ने के लिए अपनी गाड़ी से फतेहाबाद मैं इसको छोड़ने के लिए गई। तो ये रात को हम रुके, इसके घर पे ही मैं रुकी। सुबह कहती है, अंजू, मेरा नाम तो आपको पता ही, अंजू, ये बोले अंजू मैं भी आपके साथ ही चलूँगी रिटर्न। मैंने कहा ठीक है, मेरे को भी कुछ ऐसा नहीं लगा, मैंने कहा ठीक है भाई चलो। उस समय तक हमारा ऐसा कुछ भी नहीं था कि भाई मेरा इसका कोई प्यार हो या कोई भी चीज़, प्यार का तो सही बताया, हमें काफ़ी समय तक नहीं पता था। मैंने कहा चल ठीक, तू घर पे चल, कोई दिक्कत नहीं। आइए, फिर मम्मी भी बोली कि नहीं बेटा तू अब जाना नहीं, क्योंकि एक्चुअली केयरिंग बहुत है सब, मम्मी की इतनी केयर करती थी बहुत ज़्यादा। और मेरे को भी ऐसा लगा कि भाई अच्छा ही है, कोई बात नहीं, रहने दो। फिर ये बाद में जाने का बोला, मैंने कहा यार अब तू मत जा, तू यहीं रह, क्या करेगी, यहीं पे काम करते हैं तो यहीं रह। फिर ये बोले ठीक है मैं रह जाती हूँ। ऐसे करके हमारी, मतलब इस तरीके से हम मुंबई भी आए। तो मैं तो हुई एक, आपको बताया कि मैं टीवी सीरियल वगैरह में काम करती हूँ, तो ये भी मेरे साथ आ गई। मैंने कहा तू आर्टिस्ट का जो भी है यहाँ पे काम कर ले। ये बोली नहीं, मेरे को तो अपनी फेसबुक यूट्यूब वगैरह यही काम करना है। तो इस तरीके से हमारी मुलाकात हुई, और साथ रहते हुए हमें 4 साल हो गए कंटिन्यू। और 4 साल में हम दोनों बस सिर्फ 2 ही बार अलग हुए हैं। एक बार मैं गुड़गांव गई इसको छोड़ के, एक बार ये मेरे को छोड़ के गई थी। तो इस तरीके से हमारी जर्नी चलती रही। और साथ में कुछ ऐसे मेरे हादसे भी हुए मेरे साथ, दुर्घटना बोलूँ, हादसा बोलूँ उसको। मेरे एक भांजा था जो, वो एक्सपायर हो गया ऑन द स्पॉट एक्सीडेंट में, 22 साल का था। तो उस वक्त ये मेरे साथ थी। फिर उसके बाद 2022 में मेरी मम्मी चली गई, वो भी भांजे के उसमें ही। तो तब कहते ना, जब दुख में सब साथ छोड़ जाते, उस वक्त ये और इसका भाई दोनों मेरे साथ थे। तो उसने क्या किया, जैसे एक दूल्हा और एक दुल्हन छापते हैं ना कार्ड के ऊपर, तो उसने 2 दुल्हन छाप दी। हम दोनों देख के हैरान। उसने जैसे हमें उसका सैंपल निकाल के दिया, जी आप देख लो ठीक है। मैंने कहा भैया दुल्हन दुल्हन नहीं छापनी है, ठीक है 2 लड़कियों की शादी है, बट एक दूल्हा छापो और एक दुल्हन। तो मतलब इस तरीके से पहले तो ये हुआ कि भाई ठीक है। उसके बाद हमने शादी के कार्ड तो 8-10 दिन पहले ही दिए जाते हैं। फिर मैंने पंडित को बोला, तो पंडित ऑलरेडी मेरा एक बहुत अच्छे जानकार हैं, भाई भी बोलती हूँ उनको, वो भी मेरे को बहन बोलते हैं, मेरे घर में पूजा पाठ करने आते हैं। तो उनको मैंने बोला ठीक है मैं भाई आ जाऊँगा। और उन्होंने मुहूर्त भी निकाला, उन्होंने 23 अप्रैल और 10 मई का निकाला था। तो हमने 23 का वो किया, क्योंकि उस दिन वो थे हनुमान जयंती, उससे बड़ा दिन कोई था नहीं। तो इसलिए हमने, और मुहूर्त भी वही था, जो भगवान चाहेगा वही होगा, हमारे चाहने से कुछ नहीं। तो उसको भी बोल दिया था, वो भी राजी हो गया। उसके बाद हमने हलवाई को भी यही बात बोली, सबको हमने ना खुल के बात बोली। क्योंकि हमारी शादी आप समझ सकते हो, फीमेल की शादी में लोग बागों के कितने ऑब्जेक्शन होते हैं, किस तरीका क्या होता है। सबसे बड़ी बात क्या है कि जो हमारी बिल्डिंग में 16 मेरे फ्लैट हैं, जो मेरी बिल्डिंग है गुड़गांव में, तो हम पहले, इसने 2 साल पहले, 1 साल पहले करवा चौथ का फास्ट रखा था मेरे लिए। तो जैसे हम ऊपर गए, इसने एक जेंट्स के लिए जो चीज़ की जाती है, इसने आरती वगैरह सब कुछ की। तो हमारी बिल्डिंग में एक चर्चा हो गई थी, इन लोगों ने तो शादी कर ली, जैसे सोच होती है ना, आप समझ सकते हैं, इन लोगों ने शादी कर ली, इनको ये है वो है। तो उस वक्त मेरे सामने मेरे एक वहीं पे दूसरी रेंट पे लेडीज़ रहती है, तो उसने आके बोला दीदी आप लोगों ने शादी कर ली। मैंने कहा नहीं हमने शादी की नहीं है, पर हम करेंगे बहुत जल्दी। तो इसलिए वो बोली अच्छा, तो बिल्डिंग में तो पूरी में ये हो रहा है कि आप लोगों ने शादी कर ली। मैंने कहा ठीक है होने दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरे सामने कोई आके बोलेगा तभी तो मैं बोलूँगी भाई किसी तरह की ये चीज़ है या नहीं है। फेस तो करें आके, मेरे को बोले तो सही, पर टचवुड मेरी बिल्डिंग। देखिए कहते हैं कि कानून में जो हम लोगों की शादी है लीगल नहीं है, कुछ ऐसा बोल रहे हैं और कुछ कह रहे हैं, क्योंकि विदेश में है, यहाँ पे नहीं है। मैंने मेरे वकीलों से बात की थी शादी से पहले कि भाई मेरे को इसको रजिस्टर्ड करवाना है शादी को। तो बोले कि ऐसा है कि आप लोगों की शादी वैसे रजिस्टर्ड नहीं होएगी, जो मेल और फीमेल की होती हैं वो आपको मान्यता नहीं मिलेंगी।
मैंने तो बोले और वैसे आपको लिविंग रिलेशन का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और भाई आपकी शादी करना चाहते हो कर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं कि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपके आगे, कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं उठाएगा। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा फिर रजिस्टर लिविंग रिलेशन का तो मैं सर्टिफिकेट क्या करूँगी लेके, मैं समाज के बीच में तो वैसे ही शादी कर रही हूँ। तो उन लोगों का जैसे मेरे को उस वक्त तो कोई भी दिक्कत नहीं आई, बट मेरे को जो डर था सबसे ज़्यादा मेरी बिल्डिंग का था कि कोई आके खड़ा नहीं हो जाए, हमारे बच्चों पे क्या वो होएगा, असर होएगा। और लोग बाग अभी समाज में कुछ बोलते भी हैं कि आप लोगों ने क्या किया है, गंदगी कर दी, मतलब बहुत कुछ आता है, फेस टू फेस कोई आके नहीं बोल रहा है। और समाज का तो देखो बोलने वाले के 100 मुँह, और उसमें से अच्छे भी बहुत हैं, कि ये नहीं कि सभी वो बोल रहे हैं, अच्छे भी बहुत बोलते हैं कि जी हम आपके साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप बढ़ो, प्यार करना कोई गुनाह नहीं है, इंसान को किसी से भी कभी भी प्यार हो सकता है। जी, मुझे तो पता था कि शादी के बाद वीडियोस बहुत वायरल होगी, क्योंकि ये सब तो होना ही था। भाई को पापा को बोला जा रहा है वो थोड़ा गलत लगता है, तो मैं उनके वीडियोस वगैरह डालती हूँ तो मैं कमेंट्स ऑफ कर देती हूँ। तो बहुत बुरा लगता है जब उनको, एक छोटा सा 1.5 साल का बेबी है, भाई का बेटा है, तो उनको बोलते हैं ना तो बहुत बुरा लगता है। मैंने कहा बच्चे को भी नहीं छोड़ रहे, पापा को भी नहीं छोड़ रहे, भाई को भी नहीं छोड़ रहे, तो दुनिया तो बोलेगी ना, दुनिया का तो काम है बोलना, दुनिया खाने को थोड़ी दे रही है हमें। जब हम प्रॉब्लम में आती है तो समाज थोड़ी आता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर देंगे। तो हम अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं। नहीं सर, मेरे को कभी भी 1% भी नहीं लगा कि मैंने फैसला गलत लिया है, और बल्कि ये सोचती थी कि बाहर लड़कियों के साथ क्या होता है, कभी ये दिल्ली का केस हुआ था, कभी कहीं कुछ हो रहा है, कभी कहीं कुछ हो रहा है। तो मैंने कहा मैंने बहुत अच्छा फैसला लिया है, मैं इनके साथ बहुत खुश हूँ। जी बिल्कुल, अभी हम सोच रहे हैं थोड़े टाइम बाद, अभी तो शादी को 2 ही महीने हुए हैं, तो आगे चल के सोच रहे हैं कि एक बेबी अडॉप्ट कर लेंगे अनाथ आश्रम से, और बाद में देखेंगे। और बाकी और भी कुछ करना है, वो टाइम बताएगा कैसे क्या होता है। मैं ये मानती हूँ कि हम बहुत लक्की हैं जो हमें ऐसे परिवार मिले हैं। मेरे घर में है थोड़ा, मम्मी का है, वो अभी भी नहीं मान रहे हैं, लेकिन टाइम्स के अनुसार वो मान जाएंगे, क्योंकि मैं उनको जानती हूँ, वो दिल के बहुत सॉफ्ट हैं। तो एक माँ है तो चाहेगी ना अपनी बेटी को, तो वो मान जाएंगे धीरे धीरे, मुझे पक्का भरोसा है उन पर। ये एक आर्टिस्ट है, टीवी सीरियल वगैरह करते हैं, और मैं मेकअप आर्टिस्ट थी। मैंने हरियाणा में 10 साल काम किया, मैंने अच्छा काम किया था उधर। और जब से इनके इधर शूट पे आई तो उसके बाद उन्होंने मेरा काम छुड़वा दिया, बोली मैं कर रही हूँ ना, तेरे को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तू घर पे बैठ। कब सोचते हैं कि मम्मी कैसे बात मानेंगे, कैसे बात करेंगे उनसे, लेकिन मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अभी कल परसों एक न्यूज़ आई थी तो मैंने घर पे फॉरवर्ड करी थी, तो भाभी बोले कि मैं मम्मी को दिखाऊंगी। मैंने कहा हाँ दिखा दियो, कोई बात नहीं। तो मम्मी को दिखाई उसने, तो मैंने उससे पूछा, सुबह पूछा, मैंने कहा मम्मी कुछ बोले, कि नहीं कुछ भी नहीं बोले। मैंने कहा कुछ भी एक्सप्रेशन नहीं था, बोले कुछ भी एक्सप्रेशन नहीं था। मैंने कहा कोई नहीं, मतलब है कि मान जाएंगे।